पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह जाफर ने अमरीकी FBI के सामने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। मुलजिम को अमरीकी अदालत में पेश किया गया। शरीफुल्लाह ने जज से बात के लिए दरी जबान के मुतरजिम की खिदमत ली। तफसीली समाअत पीर को होगी। 26 अगस्त 2021 को काबुल एयरपोर्ट हमले में 13 अमरीकी एहलकार और 170 अफगान मारे गए थे। $1 अरब की किस्त के लिए IMF पाकिस्तान मुज़ाकरात का दौर। पावर डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन ने अलग अलग ब्रीफिंग्स दी। टैक्स जुर्मानों से मुतालिक मुकदमा तेजी से निपटाने का फैसला। आलमी मालियाती इदारे के वफ्द को बिजली टैरिफ में 8 से 10 रुपए फी यूनिट कमी के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। बासलाहियत नौजवान पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा है। नौजवानों को पेशा वराना तरबियत और ज़रूरी हुनर की फराहमी से बाइख्तियार और बरसरे रोजगार बना रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मयार की तरबियत से अफरादी कुव्वत की बरामद में इजाफे के लिए इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर इजलास से खिताब। नौजवानों को मार्केट और सनतों में दरकार हुनर और खपत के मुताबिक तरबियती प्रोग्राम्स फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी। पंजाब के पसमानदा और दूर दराज इलाकों के अवाम को भी जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात की जरूरत है। तमाम अस्पतालों में जदीद तरीन तिब्बी आलात फराहम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 100% बेहतरी लाना हदफ है। खुसूसी इजलास में शोबा सेहत से मुतालिक अहम फैसले। देही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का फैसला। मराकज़ सेहत में बड़े अस्पतालों के बराबर तिब्बी और तशख़ीसी सहूलियात फराहम की जाएंगी। मरियम नवाज पंजाब में बेमिसाल काम कर रही हैं। आवाम को उनकी दहलीज पर सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अली अमीन गंडापुर ने मेरे लिए एक किताब भिजवाई। लगता है कि ये किताब उन्होंने खुद नहीं पढ़ी। किताब में विफाक और पंजाब पर हमलों का जिक्र नहीं किया गया। बोली, खैबर पख्तूनख्वा में PTI के 12 साला दौरे इक़्तिदार में एक भी नया तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं किया गया। आर्मी एक्ट 1952 में आया। उस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। पाकिस्तान में पहला आइन 1956 में आया, जिसमें पहली मरतबा बुनियादी हुकूक मुतारिफ कराए गए। सिविलियंस ट्रायल केस में लाहौर बार के वकील हामिद खान के दलाइल। जस्टिस जमाल मंतुखेल ने रिमार्क्स दिए, हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। आप ये बताएं, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट बार की तहरीरी मारूजात अदालत में जमा, समाअत जारी। रमजानुल मुबारक में महंगाई बेकाबू, आवाम परेशान। फलों और सब्जियों की कीमतों में होशरबा इजाफा। 100 रुपए दर्जन मिलने वाला केला 250 रुपए का हो गया। खरबूजा 50 से 150 रुपए किलो में फरोख्त। सेब और अमरूद की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गईं। खजूरों की कीमत में भी गैर मामूली इजाफा। प्राइस कंट्रोल के इदारे गिरा फरोशी पर काबू पाने में नाकाम। इस्लामाबाद इंतजामिया का गिना फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की 760 कार्रवाइयां। गिना फरोशी करने वाली 3 दुकानें सील, 7 मुकदमा दर्ज। रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी पर 92 दुकानदारों को हवाला भेज दिया गया। गिना फरोशों पर 1,92,000 रुपए मजमूई जुर्माना आयद। कराची में चिकन फरोशों का सरकारी निर्ख मानने से इनकार। आज से दुकानें गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रखने का ऐलान। सिंध पोल्ट्री एंड रिटेलर्स एसोसिएशन के सदर राव अफजाल कहते हैं, पोल्ट्री फार्मर्स जिंदा मुर्गी सरकारी रेट 400 रुपए के बजाय 490 रुपए पर सप्लाई कर रहे हैं। दुकानदारों को फी किलो चिकन 780 रुपए में पड़ रही है, तो 640 रुपए के मुकर्रर करदा निर्ख पर कैसे बेचें? जब तक पोल्ट्री फार्मर्स को सरकारी रेट का पाबंद नहीं किया जाता, उस वक्त तक दुकानें बंद रहेंगी। SAFC एनर्जी सेक्टर की तरक्की और सनती सरगर्मियों के फरोग के लिए कोशां। SAFC की मुआवनत से 5 करोड़ क्यूबिक फीट यौमिया गैस सप्लाई की मंजूरी के लिए इकदाम।
नेशनल स्टील कॉम्प्लेक्स लिमिटेड को गैस की फराहमी, मकामी गैस ज़खायर और दरामदी LNG के ऑप्शंस पर गौर जारी। सनती तरक्की, रोजगार के मौके और मईशत पर मुस्बत असरात मुतवक्के हैं। यरगमालियों को छोड़ दो वरना मरने के लिए तैयार रहो। ट्रंप की हमास को धमकी। अमरीकी सदर ने हमास के रहनुमाओं को गजा छोड़ने की वार्निंग दे दी। ट्रंप ने कहा, मेरे कहने पर अमल ना किया तो हमास का कोई रुकन महफूज नहीं रहेगा। अगर यरगमालियों को ना छोड़ा गया तो गजा के शहरियों का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। व्हाइट हाउस और हमास ने यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि फ़लस्तीनी तंजीम से बराह रास्त बातचीत की क़यादत सदर ट्रंप के नामज़द एलची एडम बोहलर ने की। तर्जुमान कैरोलिन लियोट ने दोहा में होने वाली बातचीत की तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। बोली, बातचीत का ताल्लुक अमरीकी जानों से है। हमास के अहदेदार ने कहा कि अमरीकी हुकाम से अमरीकी शहरियत रखने वाले इसराइली कैदियों पर बात हुई। अमरीका के शहर ब्रिस्बेन में शदीद समुद्री तूफान का खतरा। गोल्ड कोस्ट के साहिल पर खतरनाक लहरें उठने लगी। तूफान अल्फ्रेड जुमे हफ्ते के रोज ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिल से टकराएगा। न्यू साउथ वेल्स में मूसलाधार बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी, नशेबी आबादियों को शदीद खतरा। हजारों घर बिजली से महरूम। ब्रिस्बेन और सिडनी एयरपोर्ट्स पर 200 से ज्यादा परवाजें मंसूख कर दी गई। और न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 362 रन स्कोर किए। हदफ के ताकुब में साउथ अफ्रीकन टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 312 रन बना सकी। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा 108 और केन विलियमसन 102 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान फाइनल 9 मार्च को दुबई में खेला जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।